हेलो एवरीवन, जय माता दी और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है दूसरा नवरात्रा और अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं। तो मैं और मन्नत भी बढ़िया नहा धो के रेडी होके आ गए हैं मन्नत के पापा के ऑफिस में, सो दैट हम तीनों ही जा सके यहाँ पास के मंदिर में, जो कि शिव मंदिर है कुनिहार में, बहुत ही फेमस। तो आज सोमवार भी है तो शिवलिंग पे भी पानी चढ़ा के आते हैं, प्लस माता रानी के भी दर्शन करके आते हैं। ये देखो, और छोटी माता रानी बस फ्रॉक पहन के बस ये घूमती रहती है। और मन्नत ने शूज कौन से पहने हैं? जयपुर वाले। जयपुर वाले ये शूज लेके आई थी मन्नत जयपुर से। चलो 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 चलो, जय माता दी करके आते। किसको? ये क्या करेगा? ये भी जय माता दी करेगा? तो ये तो नहाया ही नहीं अभी। चलो चलो हम चलते, फिर इसको कल ले चलेंगे। चलो चलो पापा लेट हो रहे थे। चलो चलो। चलो जी, हम लोगों ने माता रानी के लिए चुन्नी ले ली है, सुहागी ले ली है और बस अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। और मंडे को जैसा कि आपको पता है कि कुनिहार पूरा का पूरा ही बंद रहता है, तो काफ़ी सुनसान सा रहता है मंडे को हमारा कुनिहार। तो हमें भी थोड़ा आगे आना पड़ा माता रानी की चुन्नी लेने के लिए। तो बस अब चलते हैं मंदिर में। जय श्री हनुमान जी। चलो भाई, हो गए हमारे बहुत अच्छे से दर्शन माता रानी के, और भक्ति में ही शक्ति है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब सुबह सुबह से, और ऐसे तो और दिन समय ही नहीं लग पाता है कि हम लोग मंदिर जाएं, पूजा अर्चना करें। ये तो बहाने से हो रहा है कि नवरात्रि चल रही हैं और व्रत रखा हुआ है। तो चलिए, हम लोगों ने अच्छे से पूजा अर्चना कर ली, अब चलते हैं घर। व्रत के लिए खाना बनाते हैं। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, आलू का ही कुछ बनाऊँगी और बाकी लंच करने वालों के लिए उनकी तरह का खाना बनाऊँगी। और जी, दिन के बज गए हैं 1 और समय हो गया है हमारे लंच करने का। मैं भी आ गई हूँ किचन में। तो मंदिर से आने के बाद हम लोगों ने थोड़े से फ्रूट खाए। मैंने भी एक फ्रूट खा लिया और इन सभी को भी फ्रूट दे दिए थे खाने को। तो अब समय आ गया है, क्योंकि फ्रूट भी डाइजेस्ट हो गए होंगे इन लोगों के, तो समय है कि चलिए खाना बना लेते हैं फटाफट से। और कुछ कुछ तैयारियां मैंने खाना बनाने की कर ली, ऑलमोस्ट कटिंग चॉपिंग वॉशिंग सब कुछ कर लिया है। बस अब छौंक तड़का लगाना बाकी है। तो अभी जब मैं ये सारी तैयारियां कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी,
और आप लोग भी मुझे बताना कि क्या आप लोगों के दिमाग में भी आई ये बात कि जब हमारे व्रत होता है ना तो उस दिन भूख नहीं लगती है, और बाकी दिन हम लोग 3 टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं, टी, कॉफ़ी, जूस, पानी वगैरह वगैरह वगैरह, कितना कुछ अपनी बॉडी में डालते रहते हैं कि बेचारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी सोचता है कि इतना ओवरलोडिंग क्यों कर रहे हो भाई, इतनी शक्ति की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं 2 दिन से, जैसे कल भी व्रत था, कल भी मैंने 1 टाइम खाना खाया, वहाँ पे ही व्रत खोला था मैंने, क्योंकि मुझे सबने बोला कि ये तो बहुत भाग्य की बात होती है कि माता रानी का जागरण है और उसके लिए जो प्रसाद बना है उस प्रसाद से आप अपना व्रत खोल रहे हैं, तो ये भाग्य की बात होती है। तो इसलिए मैंने वहीं व्रत खोल दिया था अपना। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैंने कल 1 टाइम खाना खाया, आज भी मैं अभी जस्ट थोड़े से आलू फ्राई करूंगी घी में अपने लिए, और शाम को व्रत खोलूंगी 7-8 बजे। तो मेरी बॉडी को तो ज़रूरत है ही नहीं इतने खाने की, फिर मैं रोज़ क्यों खाती रहती हूँ। और आपको पता है डॉक्टर भी बोलते हैं कि हफ्ते में कम से कम ना 1 बार तो फास्ट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि बॉडी को रेस्ट मिलता है, और बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, अननेसेसरी चीज़ें होती है ना, वो या तो बॉडी शरीर से बाहर निकाल देती है या एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें हैं, व्रत करते रहना चाहिए। भक्ति में शक्ति है ये तो सही है, लेकिन कभी कभी भक्ति ना भी हो रही हो ना किसी इंसान से, तो अपनी भलाई के लिए तो ऐसे ऐसे काम कर ही लेने चाहिए। तो बस मेरी ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई है। तो गैस पे चढ़ गए हैं मेरे 2 बर्तन, क्योंकि इसमें बनने वाला है पुलाव, जिसकी ऑलमोस्ट पूरी तैयारी मैंने कर ली है, रफली चॉपिंग कर लिया है सब चीज़ों को। और यहाँ पे बाउल में सारी सब्जियाँ, आलू, गोभी, मटर, और सो नीचे आपको चावल दिखाई दे रहे हैं। तो चावल से ज़्यादा सब्जियाँ कोई नहीं, हेल्दी खाना खाएंगे ये लोग। और इस पैन में मैं अपने लिए ये थोड़े से आलू फ्राई करूँगी, जिसमें से आधे कुछ मन्नत भी खा लेगी, क्योंकि मैं ना इसमें सिर्फ धनिया जीरा का ही छौंक लगाऊंगी और कुछ नहीं डालूंगी मैं। और ये देखिए जी, घी से मैं इसे तड़कूंगी। तो मेरे मदर इन लॉ ने कल ही पूरा प्योर घी भेजा है हमारे लिए कि व्रत है, तो व्रत के लिए बिल्कुल साफ घी होना चाहिए, ऐसा मतलब जो हम पहले यूज़ करते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें से आज मैं ना कुछ घी पहले ही निकाल लूँगी, आधा जैसा किसी और बर्तन में, सो दैट वो व्रत के लिए ही यूज़ हो, प्रसाद बनाने के लिए और वगैरह वगैरह, बाकी फिर इन लोगों के खाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो चलिए जी, फटाफट से ये सारा तड़का वड़का मारते हैं और फिर खाना खाते हैं, क्योंकि अब गर्मियों में ऐसा होने लग गया है ना कि खाना खाने का ज़्यादा मन करता नहीं है, बस पानी पी लो या कुछ भी लिक्विड खा लो, तो उसी से पेट भरा भरा सा रहता है। फिर भी खाना तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक एक हाउसवाइफ खाना ना बनाए, घर में जितने लोग हैं उन सभी को खाना ना खिलाए ना, तो उसको ऐसा लगता है कि लाइफ से ना बहुत कुछ मेजर चीज़ मिस है। तो अब मैं ये सारा काम कर लेती हूँ और इस ब्लॉग को करती हूँ एंड में ना अब ब्लॉग्स काफ़ी छोटे छोटे बना रही हूँ एज कम्पेयर टू जो मैं पहले बनाती थी 15-15, 20-20 मिनट के, 14 मिनट के। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि 7 से 10 मिनट के बीच में ही मेरा ब्लॉग खत्म हो जाए। तो आपको ये चेंज अच्छा लग रहा है या नहीं, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप लोगों का एक कमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उससे ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, सोचने के लिए मिलता है कि कितने % लोग क्या चाहते हैं। अगर 2-4 कमेंट आएंगे तो उसमें ना मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप लोग प्लीज 1 सेकंड लगेगा, जल्दी से लिख दीजिए इसमें कि क्या मैं लंबे ब्लॉग्स बनाऊं या छोटे ब्लॉग्स बनाऊं, आप लोग कैसे ब्लॉग्स देखने में कंफर्टेबल है। तो चलिए जी, लेती हूँ आपसे इजाजत, मिलूंगी आप लोगों से कल, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।